नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग हम सभी का फेवरेट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जिस सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, उसका नाम दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग ही है। मतलब दोस्तों बड़े इन्वेस्टर का पैसा चाहे भले ही अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा लगा हो, वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम सभी का इंटरेस्ट चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे मार्केट में अगर आज आज भी अगर आपने एंट्री ली है, तो दोस्तों हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक जो निकल कर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग ही उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग उस चिड़िया का नाम है जिसकी खूबसूरती जिस किसी के दिमाग में एक बार बैठ गई तो उसके दिमाग से इस चिड़िया को निकाल पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें पीछे 2-3 रीजन है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है आखिर की ऑप्शन ट्रेडिंग को हम सभी पसंद करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन के अंदर आते हैं। दोस्तों ये चीज भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोगों का सबसे ज्यादा लॉस होता है। नहीं कि सेबी का अगर हम डाटा देखें 2023 का सेबी का डाटा की अगर दोस्तों हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 90% ऑप्शन ट्रेडिंग लॉस के अंदर चल रहे हैं और सिर्फ 10% ही ऑप्शन ट्रेडर जो मतलब ऑप्शन बायर पैसा कमा रहा है। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग के अंदर डिफरेंस आपको नहीं पता, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इस वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं वो वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के जो है डिफरेंस है उसको अच्छी तरह से किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आप लोग ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर का अगर मैं डाटा देखूं 2023 का, तो यहाँ पर 10% ही ऑप्शन बायर प्रॉफिट के अंदर है, 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर है। तो दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि 90% लोगों का पैसा इन 10% लोगों के पास जा रहा है। इन 90% के अंदर आते हैं छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, आप और हम जैसे ट्रेडर, और इन 10% के अंदर आते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, विदेश को इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, FII DII वगैरह जो बड़े लोग हैं, वो इन 10% के अंदर आते हैं और वही लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा रहे हैं। बाकी हमारा 90% लोगों का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज को आपको बोलना नहीं है कि मतलब ये जो 90% लोग है वो बेवकूफ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के पास भी दिमाग है, इन लोगों के पास भी पैसा है, लेकिन इन लोगों के पास छोटा पैसा है, लोग पेशेंस नहीं रख पाते। और आपको ये भी समझ के चलना चाहिए कि 10% लोग बेवकूफ नहीं है जो कि बड़े बड़े लोग, और ये अपना पैसा 90% लोगों में बांटेंगे, तो डेफिनेटली जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा पैसा, वो लोग डेफिनेटली पैसा मतलब कमाते हैं मार्केट से, और 10% लोग पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से हम सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो, अगर आप कोई जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट जैसे चल रहा है 48,189 के ऊपर मार्केट अभी खड़ा है, तो दोस्तों आप अगर 48,000 की कॉल बाय करते हो या फिर 48,400 का अगर आप पुट बाय करते हो, आप चाहे कॉल बाय करते हो चाहे पुट बाय करते हो, आपको जब भी कोई कॉल या पुट बाय करनी है उससे पहले आपके माइंड के अंदर कौन सी 2-3 चीजें एक मतलब याद आना ज़रूरी है। यानी कि जब आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड लेते हो तो आपके दिमाग के अंदर 2-3 चीजें आ जानी चाहिए। आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जानी चाहिए कि हाँ, मुझे कंडीशन के अंदर कौन-सा कॉल लेना है, कौन-सा पुट लेना है, मुझे ट्रेड करना भी है या फिर नहीं करना है, मुझे इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना पैसा कमा के बाहर निकलना है, या फिर आज मुझे ट्रेड ही नहीं करना। वो चीज़ें दोस्तों आपको एक ट्रेड लेने से पहले मार्केट को देखकर पता लगानी होती है। वही चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेते समय आपको कौन-कौन सी चीज़ें आपके पहले ही दिमाग में आ जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सीधा-साधा नियम है लाइफ का कि आप जिस किसी भी काम को करते हो, जिस कहीं भी मतलब आपको कहीं जाना होता है, तो आप जाने से पहले डिसाइड करते हो कि हाँ, मैं किस बाइक से जाऊँगा, किस तरह से जाऊँगा, वहाँ जाकर क्या करूँगा, कितना मुझे वहाँ पर टाइम बिताना है, कितना मुझे क्या करना है। दोस्तों सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर पहले क्लियर होती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड लेते हो तो क्यों आप लोगों पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो कि हाँ, मुझे ये कॉल लेनी चाहिए, पुट लेनी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी ट्रेड करते हो तो क्यों आप लोग एनालिसिस नहीं करते? क्यों ही आप लोग अच्छे से मार्केट को नहीं देखते और क्यों आप लोग अपनी रिसर्च नहीं करते? क्यों आप लोग दोस्तों कुछ सीखते नहीं हो मार्केट से? आप लोगों को क्या है कि कोई भी अगर कोई बता देता है कि इस ऑप्शन को बाय कर लो, यहाँ पर आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, किसी कंपनी वाले ने कॉल कर दिया, किसी ने टिप दे दी, किसी ने कोई टेलीग्राम का ग्रुप जॉइन करवा दिया, कोई टेलीग्राम चैनल आपने जॉइन कर लिया। तो दोस्तों इसी तरह से आपका मार्केट के अंदर लॉस होता रहता है, कंटिन्यू लॉस होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लोग, आपके घर वाले, आपके आस-पड़ोस वाले आपको बोल देते हैं कि भाई मार्केट ये है, हमने तो तुझे पहले ही बोला था ये मार्केट हमारे बस का ही नहीं है, बड़े लोगों के काम है, यहाँ पर छोड़ दे, और आप लोग लास्ट के अंदर अपना पैसा को भूल जाते हो या फिर आप लोग काफ़ी बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार हो जाते हो। यानी कि आप इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिस्क अपने ऊपर ले लेते हो कि या तो आपकी लाइफ यहाँ से मतलब बढ़ना स्टार्ट होती है या फिर बनते तो क्या है, बर्बाद ही हो जाती है जब आप इस तरह की रिस्क लेते हो। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको 2-3 चीज़ें अपने माइंड के अंदर रख के चलनी पड़ेगी कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें मार्केट में देखनी है, तब जाकर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छा ट्रेड करना है, वरना दोस्तों मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने आपको जो डाटा वाली बात बताई कि 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, ये चीज़ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले नंबर पर ध्यान रखनी है कि ये 10% लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारी गाड़ियों का बीमा करती है। तो दोस्तों बीमा कंपनी आपको पता है कभी भी लॉस के अंदर नहीं जाती है। जी हाँ, दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे मतलब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको समझना है, अगर अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना है, तो सबसे पहला और सबसे अच्छा रूल ये है कि जैसे कि हम अपनी गाड़ियों का बीमा, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह से बीमा की तरह है। जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी का, और हम
हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे कि हमारी 50 लाख की गाड़ी है और हमारा 10,000 रुपए हमारा 1 साल का इंश्योरेंस करता है गाड़ी का, ये मान के चलिए आप दोस्तों, हमारी 50 लाख की गाड़ी है और 10,000 रुपए हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है। तो दोस्तों आप 10,000 रुपए कंपनी को पे करते हो तो डेफिनिटली यहाँ पर कंपनी आपसे 10,000 रुपए कमाती है अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको 10,000 के बदले 50 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए मार्केट के अंदर कितनी गाड़ियाँ चल रही है, क्या सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है? जी हाँ दोस्तों, सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो मार्केट में जो भी पैसा होता है कुछ लोगों का, वो उस 50 लाख वाले आदमी को दे दिया जाता है जिसकी गाड़ी है, और बाकी जितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता वो सारा पैसा कंपनी के पास चला जाता है। तो दोस्तों यही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोग पैसा लगाते हो किसी ऑप्शन के ऊपर, तो आप लोग ऑप्शन को बाय करते हो, उस चीज़ की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी गाड़ी पर बीमा कर रहे हो, और बीमा आपको पता है, अगर मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाय करने का मतलब ये होता है कि आप लोग शर्त लगा रहे हो कि हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। लेकिन दोस्तों आपको समझना चाहिए कि गाड़ी का एक्सीडेंट रोज़ नहीं होता। उसी तरह से ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा रोज़ नहीं कमाया जा सकता, और आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूँ उसके होने के चांस काफ़ी कम है। यानी कि आपने अगर डिसाइड किया है कि मार्केट अभी 48,140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट आने वाले टाइम के अंदर 48,800 को टच करेगा, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है। आपको ये मान करके चलना है यहाँ पर। चाहे भले ही उस चीज़ के चांस पूरे-पूरे हो, मार्केट भले ही ट्रेड कर जाएगा वहाँ तक, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये मानकर चलना है कि चीज़ के होने के चांस काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि उसका नाम ऑप्शन ट्रेडिंग है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके बताया कि जैसे कि रोड पर चलने वाली हर एक गाड़ी के एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी कम होता है इतनी गाड़ियों में से, वैसे ही आपके ऑप्शंस के अंदर भी यही चीज़ लागू होती है। और अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता तो आपके 10,000 रुपए चले जाते कंपनी के पास इंश्योरेंस के नाम पर। और दोस्तों वैसे ही कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो और अगर वो ऑप्शन वहाँ तक भाग नहीं पाता, एक्सपायरी तक उस लेवल तक पहुँच नहीं पाता, तो वो सारा पैसा जो है ऑप्शन सेलर के पास चला जाता है। दोस्तों ऑप्शन सेलर यहाँ पर एक कंपनी का रोल निभाता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलर के पास काफ़ी बड़ा पैसा होता है। वो करोड़ों रुपए लगा कर के यहाँ पर आपसे लाखों रुपए कमाता है, हज़ारों रुपए कमाता है, और आप लोग हज़ारों रुपए लगा कर के पूरा करोड़ों कमाना चाहते हो। यानी कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपए लगाऊँगा, मेरी गाड़ी का मतलब मैं कोई गाड़ी खरीद लूँगा, उसके बाद में मैं 10,000 का इंश्योरेंस करवाऊँगा, फिर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होगी और मुझे 10,000 के बदले पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पर सोचते हो, लेकिन दोस्तों ये सोच हमारी काफ़ी गलत है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को ये जानकारी, अगर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 50 लाख वाला, और जैसे कि 50 लाख की गाड़ी और 10,000 का इंश्योरेंस, दोस्तों यही सेम कॉन्सेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर लागू होता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पता था या फिर नहीं पता था, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की चीज़ है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी की मतलब एक कस्टमर की तरह काम कर रहे हो। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना आपके जो इंश्योरेंस के पैसे वो चले जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बनना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपके पास न तो इतना एक्सपीरियंस है, अभी आप मार्केट के अंदर नए हो, और न ही आपके पास इतना पैसा है कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, और इतना ऑप्शन सेलिंग के अंदर काफ़ी रिस्क बड़ा होता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिस्क। आपके पास रिस्क कम हो मतलब आपके पास पैसा कम होता है लेकिन जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है लेकिन जाने के चांसेस कम होते हैं। वहीं दोस्तों इसका उल्टा भी सत्य है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब वो ज़्यादा लॉस कर सकते हैं, आपके पास कम पैसा है। यानी कि आपने अगर मार्केट के अंदर 10,000 रुपए लगा करके अगर कोई ऑप्शन बाय किया है, तो दोस्तों आप लोगों का लॉस कितना हो सकता है? आप लोगों का लॉस सिर्फ 10,000 रुपए ही हो सकता है। 10,000 से ₹1 भी ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, यानी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सारी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो मार्केट आपसे ले नहीं सकता ना। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर मार्केट के अंदर एंटर करता है तो कम से कम 10 लाख रुपए उसके खाते के अंदर होते हैं, तब जाकर ऑप्शन सेलिंग करता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए रिस्क इतना ही बड़ा हो गया, यानी कि 10 लाख रुपए उसके सारा ज़ीरो हो सकता है और सारा 10 लाख आपके पास आ सकता है। ये इसका रिस्क का अमाउंट बड़ा है, लेकिन इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब रिस्क का अमाउंट तो भले ही बड़ा है, लेकिन उसके रिस्क मतलब इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ पर आपके रिस्क तो बहुत छोटा है, यानी कि आपका अमाउंट तो बहुत छोटा है, रिस्क यानी कि आपके जाने के पास अमाउंट कम है, लेकिन ये जाने की अमाउंट की जो प्रोबेबिलिटी यानी कि अमाउंट जाएगा या नहीं जाएगा, इस चीज़ के पूरे-पूरे चांस है कि अमाउंट आपका चार्ज से चला जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपके पास अमाउंट कम है, लेकिन इसकी चीज़ के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन सेलर के पास अमाउंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके पास जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बात कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको डाटा वाली बात बताई उसका। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों उस चीज़ का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना रिस्क कितना मैनेजमेंट है, ये चीज़ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए कि मैं अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा हूँ या फिर नहीं चल रहा हूँ। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला फैक्टर जो निकल कर आता है उसका नाम है दोस्तों स्टॉप लॉस। क्या दोस्तों स्टॉप लॉस को हम रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस उसको बोलते हैं कि मतलब स्टॉप लॉस का मतलब होता है, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। स्टॉप लॉस को हिंदी में बोलते हैं, आपको सबको पता है स्टॉप लॉस का मतलब होता है रोकना, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। यानी कि आपका जो नुकसान हो रहा है उसको आपको रोकना है, मतलब आपको डिसाइड करना है कि हाँ मैं आज के दिन के अंदर सिर्फ इतना ही लॉस ले सकता हूँ। मान लीजिए आपने अगर
अगर ₹10,000 मार्केट के अंदर लगाए हैं, तो दोस्तों 10,000 के अंदर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट के अंदर कितना लॉस लेना है या फिर आपको चार्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आप ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पर आपने बाइंग साइड के अंदर ट्रेड लिया यानी कि आपने सोचा है कि मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा और अगर आपने जैसे कि अगर आपने टारगेट अपना डिसाइड किया है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट लूँगा। लेकिन इसके साथ के अंदर आपको ध्यान रखकर चलना है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया यानी कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में नहीं गया और मार्केट अगर नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो कितने नीचे मार्केट जा सकता है, वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक मतलब मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा। तो दोस्तों आपको एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना होता है जहाँ पर ये आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरा नुकसान हो गया है यहाँ पर और मुझे अब अपना नुकसान को काटना पड़ेगा। अब मार्केट मेरे बस का नहीं रहा, मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा है। तो दोस्तों आपने अगर मान लिए कि अगर आपने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लिया तो ये जो रेड वाली कैंडल है इसके लो के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। तो दोस्तों यही रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है कि आपको अपना स्टॉप लॉस टाइम पर काटना आना चाहिए। यानी कि अगर आपने इस कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो, आपको या तो अपना प्रॉफिट मतलब आपको या तो अपना लॉस अपने हाथों से बुक करना चाहिए या फिर अपने सिस्टम में लगा कर रखना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने का अधिकतर ट्रेडरों के मतलब जो नए ट्रेडर होते हैं उनके लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मार्केट के अंदर जो वो ट्रेड लेते हैं, अगर मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है तो वो लोग स्टॉप लॉस काटते नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं अब मार्केट ऊपर आ जाएगा। फिर वो मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं अब की बार मार्केट ऊपर आ जाएगा। फिर थोड़ा-सा मार्केट ऊपर आता है, फिर वो नीचे जाने लगता है। फिर वो सोचते हैं अरे यार चलो ठीक है हमारी आधी कैपिटल तो वैसे भी चल गई, आधी और चली जाती कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है हल्का, 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 हल्का सा ऊपर आने लगता है और यहाँ तक आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे यार मार्केट देखिए कितना ऊपर आ गया, अब तो मतलब हमारा पैसा जो है प्रॉफिट में आने वाला है, थोड़ा और वेट करते हैं, तब तक मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद उन लोगों का सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर उनके पास एक मौका था कि वो अपने 50% कैपिटल को सेव कर सकते थे, यानी कि उनका 50% ही लॉस दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों एक ऐसा टाइम आता है जब उनका लॉस 100% दिखाने लग जाता है, यानी कि उसका पूरा पैसा मार्केट के अंदर ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों यही रूल होता है स्टॉप लॉस काटने का कि जहाँ पर आपने अगर सोचिए अगर किसी ट्रेडर ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काट लिया होगा, यानी कि उसने सोचा कि मार्केट अब हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो सोचिए दोस्तों ना तो उसका कैपिटल 50% होता, ना ही उसका कैपिटल बिल्कुल 100% ज़ीरो होता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए अगर आपके पास ₹10,000 हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेने से पहले कि अगर मेरे अकाउंट के अंदर ₹9,000 बचते हैं, यानी कि मात्र ₹1,000 का मैं लॉस ले सकता हूँ। 10,000 में से जैसे ही मेरा अमाउंट 9,000 होगा, मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर लॉस हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1,000 का। लेकिन अगर मार्केट ने आपने ₹10,000 लगा रखे हो और आपका अमाउंट अगर ₹5,000 हो गया, तो सोचिए दोस्तों आपने अपने मार्केट के अंदर ₹5,000 का लॉस कर लिया और ₹5,000 का लॉस को कवर करने के लिए आपको हज़ार-हज़ार रुपए का 5 दिन तक प्रॉफ़िट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग बराबर आएँगे और उसके बाद में आप लोग प्रॉफ़िट में आएँगे। और दोस्तों एक साइकोलॉजी की बात मैं ये भी बताऊँ कि जब मार्केट के अंदर हमारा लॉस होता है, तब हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आते, फिर हम लोग अपना लॉस रिकवर करने में लग जाते हैं। दोस्तों लॉस रिकवरी ही मार्केट के अंदर और ज़्यादा लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है उसका नाम है दोस्तों मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चाहे ऑप्शन में ट्रेड करते हो या चाहे आप मतलब अगर लॉन्ग टाइम ट्रेड लेते हो या फिर आप अगर कोई इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट की बात नहीं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर भी कोई डिसीज़न लेते हो, कोई फाइनेंशियल कोई डिसीज़न लेते हो तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मैट्रिक निकल कर आता है। दोस्तों मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो। चाहे दोस्तों आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आपके ऊपर आपके विवेक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को किस प्रकार से इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर मार्केट में अगर आपके पास मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए अभी पड़े हैं। चाहे दोस्तों अगर आपके मान लीजिए आपके मान के चलिए कि आपके अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो यहाँ पर आपका ये विवेक, आपका ये मनी मैनेजमेंट क्या काम करता है कि मार्केट के अंदर आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट के अंदर कितना भी पैसा पड़ा हो, ज़रूरी नहीं है 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10,000 हो, आपको मार्केट के अंदर अपना पूरा पैसा 100% पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस रूल को आपको याद रखकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर कम मतलब ज़्यादा नहीं, 50,000 से ज़्यादा तो आपको ₹1 भी मार्केट के अंदर नहीं लगाना है। 50,000 से ज़्यादा रुपए आपको मार्केट में नहीं लगाना, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर 10 लाख रुपया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 5 लाख रुपए लगा दो। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपया ही मार्केट के अंदर लगाइए। किसी भी कंडीशन के अंदर 50,000 1 लाख से ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। या आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे आप मार्केट में कोई सा भी ट्रेड लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। अब दोस्तों ₹50,000 मार्केट में अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 50,000 से ट्रेड करने लग जाए। इस 50,000 के अंदर से भी आपको 5-5 हज़ार रुपए के 10 सेट बनाने हैं कि दोस्तों आपको सिर्फ ₹5,000 से भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। आपको ₹5,000 मार्केट के अंदर लगाने, ₹45,000 आप और अपनी हेजिंग करने के लिए या फिर मान लीजिए आप अपना एवरेज करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको 5-5 हज़ार के 10 सेट बनाने हैं और ₹5,000 से भी मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों इस तरह से जो आपको मनी को मैनेज कि आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए थे, 50,000 आपने मार्केट में लगाए, 5,000 का
आपने ट्रेड लिया। तो दोस्तों यही चीज़ मनी मैनेजमेंट कहलाती है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस मेथड को कोई भी आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी इस मेथड को फॉलो करता ही नहीं है। आपके पास म बैंक अकाउंट के अंदर जैसे ही ₹10,000 आए, कहीं से भी आए, आपने मार्केट में लगाए, सारा का ज़ीरो किया और अपना कोई भी जो है ट्रेड लिया, अपना जो भी है गैम्बलिंग किया और मार्केट से बाहर हो गए। दोस्तों यही आपका नियम है और जब तक मैं आपको बता रहा हूँ इस नियम का जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप इस तरह से मार्केट के अंदर एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो दोस्तों आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। इस चीज़ के ऊपर मैं अपना कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। दोस्तों आपको मार्केट के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, अपना मनी मैनेजमेंट, दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं 1 घंटे तक और ज़्यादा बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं इसको शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूँ, तो आपको अपने अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो अपने पैसे को ज़रूर एक बार मैनेज करके रखिए। आप लोग देखिए जी मैं यहाँ पर कितना ब्रोकरेज दे रहा हूँ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज में कमा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, लॉस कितना मेरा हो सकता है। ये चीज़ें आपको मार्केट के अंदर देख के चलनी पड़ेगी, तब लोग आप लोग लंबे टाइम के लिए पैसा बना पाओगे, वरना आप लोग मार्केट के अंदर आओगे और चले जाओगे। दोस्तों मार्केट के अंदर एक चीज़ और निकल कर आती है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेंग लेते हो तो उसका नाम है दोस्तों साइकोलॉजी। जी हाँ, दोस्तों साइकोलॉजी एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर आप कितने भी ट्रेडिंग की वीडियो देख लिए होंगे, आपने जिससे भी ट्रेडिंग सीखी होगी उसने लास्ट के अंदर आपको एक ही चीज़ बताता है कि मार्केट के अंदर कोई सेटअप, कोई मतलब प्राइस एक्शन काम नहीं करता, सारा गेम साइकोलॉजी का है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी है क्या? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेड लेते हो, तो आप लोग का अगर मन ये करता है कि मार्केट ऊपर की साइड के अंदर जाने वाला है, तो उस जगह आप अपना 100% कॉन्फिडेंस दिखा देते हो, 100% लगा देते हो। दोस्तों यही साइकोलॉजी मार्केट के अंदर काम करती है। आपको किसी भी ट्रेड के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना है। आप लोगों को सोचकर चलना है कि हाँ, मार्केट में 50% चांस है मैं इस चीज़ के होने का और 50% चांस है इस चीज़ के ना होने का। दोस्तों तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना पाएँगे। तो दोस्तों साइकोलॉजी का मतलब ये भी है कि अगर आपका मार्केट के अंदर लॉस होता है, तो आप अपने लॉस को जो है लेना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को ये नहीं है कि लॉस होने के बाद आप लोग गुस्सा हो गए, गुस्सा होके आप लोगों ने फिर से कोई बड़ा ट्रेड मार दिया। और दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लग जाओ, मतलब आप लोग अगर 25-30 क्वांटिटी या फिर 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर एक दिन किसी दिन अगर प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग अगले दिन से 200-500 क्वांटिटी में बाय करने लग जाओ। तो दोस्तों यही मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है। आप लोगों को समझ करके चलना पड़ता है कि पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि मैं किस तरह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाऊँगा। तो दोस्तों लॉस को मैनेज करना, अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना, फ़ियर को कंट्रोल करना, दोस्तों ये सभी सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर ही आती है। आप लोगों को चार्ट को देखकर भी पता लगाना होता है कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। उसकी वीडियो हम उसकी उस चीज़ की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एनालिसिस वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोगों को ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों को अगर सीखनी है, पैसा कमाना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रियल पैसा कमाना। जी हाँ दोस्तों, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के जब भी वीडियो बनाता हूँ, मैं मतलब ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी की ट्रेडर को मैं कुछ बता दूँ कि हाँ मेरा कोर्स बाय कर लो, मेरा ये कर लो, मैं कोर्स बेचने जा रहा हूँ, मेरा कोर्स इतने में मिल रहा है, इस लिंक पे क्लिक करो। दोस्तों मेरी वीडियो के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक टेलीग्राम ज़रूर है, वहाँ पर मैं अपना जो है व्यू चार्ट, ट्रेडिंग इंट्राडे के चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। तो दोस्तों आप उस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जॉइन कीजिए, वहाँ पर जुड़ जाइए, ताकि आप लोग अगर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो मैं आप लोगों को मतलब लाइव मार्केट के अंदर मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना सकता। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें डालते रहता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट वगैरह, तो उन चीज़ों को आप देखिए, सीखिए और समझिए, क्योंकि वो चीज़ें मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ना मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए डालता हूँ, ना कि किसी ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। दोस्तों इन चीज़ों को देखिए, सीखिए और समझिए। और दोस्तों इसी चैनल के ऊपर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड इसी तरह की साइकोलॉजिकल मैटर्स में बात करने वाला हूँ, साइकोलॉजिकल चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, वो भी इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ और बिल्कुल फ्री में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।